ठंडा होएगा गर्मी है यार। ठंडा मौसम लग वाली, तो आप लोग भी आ जाइए। ये वाला जब एडिट करेंगे दिवाली वाला। हवा चल रही है, कल नहीं हवा चल रही थी। ठंडा मौसम हो गया, मौसम ठंडा हो गया। ठंडा होएगा गर्मी है यार। ठंडा मौसम लग रहा आज तो। हमें तो गर्मी लग। हे भगवान, हमें पता है खराश हो गई, जुकाम हो गया, तभी हमें ठंडा लग रहा है, गले में कांटे चुभ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के न्यू व्लॉग में। दोस्तों, ये है व्लॉग दिवाली के दूसरे दिन का व्लॉग। पूजा जो है ना वो मैंने कर लिया था, एंड उसके बाद में ये टाइम है शाम का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर खड़ी हो गई थी। बाबू था ना अपनी दादी के पास में बैठा हुआ था, तो वही बातें चल रही थी कि हवा चल रही, ठंडा मौसम है। इनकी दादी कह रही थी नहीं गर्मी वाला मौसम है। मैं कहा नहीं, मुझे तो ठंडा मौसम लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा देर मैं खड़ी रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और रुद्र के पापा अभी गए हैं थोड़ा सा बाहर, ऐसे ही अपने वो भी घूम रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हूँ, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें हो रही हैं आस पड़ोस से। और रुद्र बेटा भी टहल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी देर खड़ी रही थी, उसके बाद में खड़ी थी ना, वैसे ही आगे रुद्र के पापा, तो उन्होंने कर दिया फरमाइश। बोले कि मतलब मीठा वीठा काफ़ी कुछ खा चुके, तो ना चटपटा खाने का मन हो रहा है, फटाफट से बना दो। तो मैंने क्या बना दूँ, तो इन्होंने बोला मैगी। तो फिर मैं फटाफट से मैगी बनाने लगी थी। सारा कुछ मैंने कट करके रख लिया है। ये टाइम देखिए, ये 6:30 बजने जा रहा है। संध्या आरती मैंने कर ली है, बाहर भी दीपक वगैरह वो भी रख दिया है। उसके बाद में बाबू भी अंदर ही आ गए थे, तो बाबू का ना पापा के साथ जाने की जिद कर रहे थे, तो बाबू के पापा मोबाइल ले गए हैं। बाबू अपना कार्टून वगैरह वो है ना बेड पे देख रहे हैं। मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ, और रुद्र के पापा भी फिर से अगेन चले गए हैं। त्यौहार में ना मतलब कि जेंट्स लोग बिल्कुल घर में रुकते नहीं हैं, पता नहीं क्यों बिल्कुल नहीं रुकते हैं। एंड उसके बाद मैगी बना रही थी मैं। और ना पहले 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 ऐसा होता था कि दिवाली होती थी ना, उसके सेकेंड डे गोवर्धन पूजा होती थी, है ना। और अभी ना 2-3 सालों से ऐसा हो गया है कि सेकेंड डे कुछ नहीं होता है, थर्ड डे। तो आज तो गोवर्धन पूजा नहीं थी, एंड कल है गोवर्धन पूजा, और आज है मंगलवार, तो इसलिए चौकी हटाई नहीं थी पूजा वाली। तो कल सुबह में हटाऊंगी और भगवान जी को अपनी जगह पे उनको स्थापित करूंगी, एंड उसके बाद में फिर गोवर्धन पूजा करूंगी। और महीनों पहले से सभी तैयारियां करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं। दिवाली आने वाली, दिवाली आने वाली है। और पल भर में ही दिवाली हो गई। काफ़ी अच्छा लगा। और लेकिन घर की ना क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है फेस्टिवल में, ये बहुत ही अच्छी बात होती है ना। और जैसे ना त्यौहार के बहाने हर कोना कोना साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। वैसे घर की साफ़ सफाई तो रोज़ ही होती रहती है, बट उस टाइप से नहीं होती जैसे कि फेस्टिवल में होती है। तो यहाँ पे धनिया वगैरह नहीं था, बाकी जो भी था टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, और धनिया की जगह मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। और वही 3 मैगी पैकेट रखे थे छोटे वाले, तो तीनों ही बना ले रही हूँ। मैं सोचा बना रही हूँ तो फिर भाई मैं भी खा लूँगी। और ये कह रहे थे चटपटी सी बनाना थोड़ी सी, तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे बाबू अभी तो बेड पे है ना, उसके बाद में फिर इधर आ जाएगा। बाबू का मन जैसा होता है वैसे ही करता है। देखिए जी, मैगी भी बन गई है यम्मी वाली।
फ्रेंड्स मैगी तैयार है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आके। फ्रेंड्स मैगी तैयार है, गर्मा गर्म चटपटी यम्मी वाली। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, एंजॉय कीजिए। हस्बैंड की फरमाइश पे बनाना पड़ा भाई, उनका मन था कुछ चटपटा खाने का, इसलिए। उसके बाद में यहाँ मैं मैगी लेके आ गई थी। अभी रुद्र के पापा नहीं आए, उनका मोबाइल भी यहीं पे रखा है, तो मैं कैसे उनको बुलाऊं, जब आएंगे वो तब खाएंगे। फिलहाल गरम गरम मैं खा रही हूँ। मैं खा ही रही थी ना, उसके बाद में तुरंत से ही आ गए थे। बाबू भी कह रहे थे थोड़ा सा मैंने प्याज ऐसे चखा दिया था, बाबू बोले थे यम्मी, बट बहुत ज़्यादा कड़वा गए थे, बिल्कुल उनको कड़वी लग रही थी, क्योंकि चटपटी सी बनाई है इसलिए। और वैसे भी मैदा की चीज़ें बाबू को तो बिल्कुल देती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। एंड खाने पीने के बाद में फ्री आ गए थे, ये भी खा लिए थे। उसके बाद में आ गई थी मेरे पड़ोस में बिटिया रानी, रुद्र के साथ खेल रही थी, फिर यहाँ पे बैठ गई थी। मेरे से बोल रही थी चाची हम आपके सारे व्लॉग देखते हैं, मिनी व्लॉग भी देखते हैं, लॉन्ग व्लॉग भी देखते हैं। तो वही मैं बोल रही थी थैंक यू, कह रही थी कि बहुत अच्छे लगते हैं स्कूल से आते। उसके बाद में मैं और मम्मा दोनों ही देखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। एंड कुछ बातें ऐसे ही हम लोग कर रहे थे। फिर नंदिनी बिटिया बहुत देर बैठी रही थी, कम से कम आधे घंटे तक। फिर मैंने मीठा खिलाया था, फिर इनका भाई आ गया था इनको बुलाने के लिए कि खाना खाओ चल के। वही मैंने कहा था यहीं खा लेगी, तो कह रहे थे नहीं चलो। फिर उनको भी मीठा खिलाया दोनों बच्चों ने। और जब कोई घर में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाबू ना खेल रहा था दीदी के साथ में, यहाँ पे बोल रही थी कि चाची मैं भी व्लॉग में आऊँगी। मैंने कहा हाँ, ये दिवाली के जब नेक्स्ट डे व्लॉग जाएगा ना उसमें आप भी आओगे देखना। तो कह रही थी ठीक है, हाय बोल रही थी आप सभी को। और खाना पीना मेरा बन गया है, तो आराम से यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं। बस ये आ जाएंगे, उसके बाद में मैगी वगैरह खा लिए, तो अब खाना पीना खा भी सकती हूँ मैं, नहीं भी खा सकती हूँ। फ़िलहाल तो अभी तो बैठी हूँ। अभी ये टाइम वही 8 बजने जा रहा है, अभी 5 मिनट कम है। एंड उसके बाद में फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे खाना पीना खाया होगा। एंड उसके बाद में बर्तन साफ़ करके उसके बाद में फिर हम लोग सो गए थे। एंड उसके बाद में फिर मिली हूँ आप सभी से सुबह। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। एंड सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ अच्छे से, ऐसे बासी पानी से, ताकि ताजगी आ जाए, नींद छू मंतर हो जाए। उसके बाद में क्लीनिंग में लगती हूँ। उसके बाद में सुबह की मैं झाड़ू जो बासी है ना वो निकालने लगी थी, सारी साफ़ सफाई करूँगी। एंड उसके बाद में फिर झाड़ू लगाने के बाद में बाहर की धुलाई करूँगी। उसके बाद में फिर पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। एंड उसके बाद में स्नान करूँगी। उसके बाद में भगवान जी को उनकी जगह स्थापित करूँगी, चौकी वगैरह यह हटाऊँगी। एंड आज है गोवर्धन पूजा, तो फिर गोबर जो है गाय का गोबर से गोवर्धन बनते हैं, तो वो ना जेठ जी लाएंगे। तो मम्मी बोल रही थी कि हम दे देंगे आके गोबर इधर भी, तो मैंने कहा था ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो अभी तो काफ़ी टाइम है। मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि गोवर्धन पूजा ना 8 बजे तक हो जानी चाहिए, इसलिए जल्दी उठ गई थी। ये टाइम वही 6 बजे का हो रहा होगा, हाँ 6 बजे का हो रहा होगा। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। 8 बजे तक आराम से मेरी पूजा पाठ हो जाएगी फ़िलहाल तो अभी तो साफ़ सफाई फ़िलहाल कर रही हूँ। बाबू ना अभी सो रहा है और रुद्र के पापा वो भी सो रहे हैं, दोनों ही लोग सो रहे हैं। और जो बाहर डस्टबिन रखा था ना वो अंदर रख लिया है, क्योंकि बाहर रखने की स्पेस है ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पे डस्टबिन रखा था वहाँ पे अब गमला रख गया है, क्योंकि जो ऊपर गमला रखती थी ना उस पर पानी अच्छे से पड़ नहीं पाता था, सूख जाता था, तो इसलिए वो नीचे को रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ आराम से। और सुबह मेरा यही रूटीन रहता है, मैं अंदर से झाड़ू लगाती हुई बाहर को जाती हूँ, सारा कूड़ा बाहर को ही ले जाती हूँ, अंदर बिल्कुल नहीं रखती हूँ। अंदर से लगाती हूँ, सारा कूड़ा बाहर ले जाती हूँ। तो मैं बाहर तक की झाड़ू लगाई हूँ। एंड उसके बाद में मैं झाड़ू को रख दूँगी। एंड उसके बाद में आप करूँगी जाके बाहर की धुलाई। तो ये छोटी वाली बाल्टी, इसी में पानी ले जाती हूँ। फ़िलहाल तो 2 बाल्टी से मेरा अच्छा सा चबूतरा धुल जाता है। कभी तो झाड़ू लगा के धुल देती हूँ, कभी ऐसे वाइपर से धुल देती हूँ। तो आज मुझे लगा
कि मैं झाड़ू से धुलूँ, तो आज मैं झाड़ू से धुल रही हूँ। जैसा मेरा मन होता है मैं वैसा ही कर लेती हूँ। फ़िलहाल गंदा बिल्कुल होता नहीं है, लेकिन वही होता है ना, सुबह सुबह मन नहीं मानता है कि अपने देहरी को अच्छे से धुल दो, क्योंकि फिर बाहर भीतर जाते रहते हैं ना, रुद्र के पापा भी एंड रुद्र भी खेलता रहता है, तो इसलिए सुबह सुबह अच्छे से क्लीनिंग कर दो ना, तो फिर पूरा दिन अच्छा सा साफ़ सुथरा घर पड़ा रहता है, मन लगता है, अच्छा लगता है और ऐसे सही भी रहता है। तो वही मैं साफ़ सफाई कर दे रही हूँ आराम से। यहाँ पे झालर भी लगी हुई है, अभी आम के पत्ते की भी लगी हुई है एंड बवाली भी लगी हुई है। तो जब ये आम के पत्ते की सूख जाएगी ना, उसके बाद में हटा दूँगी इसको, क्योंकि सूखी हुई झालर लगाई नहीं जाती है मेन गेट पे, बिल्कुल भी नहीं लगाई जाती है। अभी तो फ़िलहाल हरी हरी है तो अभी लगी हुई है। और यहाँ पे मैं एक बाल्टी और पानी लेने चली गई थी एंड उसके बाद में फिर वाइपर से पूरा पानी खींच दूँगी। तो ऐसे ना खींच दो ना, वाइपर लगा दो ना, तो फिर अगर बाबू जैसे तुरंत से ही उठ जाए ना तो सही रहता है। और ऐसे अगर वाइपर नहीं लगाओ और बाबू उठ जाए फिर स्लिप होने का डर रहता है। फ़िलहाल अभी उठेगा नहीं बाबू, मुझे पता है, क्योंकि देर में सोया था, रात में काफ़ी देर में सोया था, इसलिए देरी से उठेगा। बच्चे जब देरी से सोते हैं तो देरी से उठते हैं। और गांव में ऐसा होता है कि मतलब कि बच्चे ना 10 बजे तक 9 बजे तक तो हर हाल में सो ही जाते हैं। बट यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, मेरा बाबू ना अभी तो फ़िलहाल 11 बज जाता है, 11:30 बज जाता है, हम लोग सोने लगते बट बाबू नहीं सोता है, पता नहीं क्या हो गया। इसलिए सुबह में जब पापा उठते हैं ना 8:45 बजे की तरफ, तभी उठता है। बाबू के पापा भी इस टाइम मतलब शॉप वगैरह ओपन हो नहीं रही तो देरी से उठते हैं, वही 8:45 बजे 9 बजे कभी तो। एंड यहाँ पे मैंने कर्टन डाल दिया और एक गेट बंद कर दिया, एक और रखा है। और यहाँ पे मैं पूरा से वाइपर से अच्छे से पोछा लगा दूँगी। वाइपर उस दिन टूट गया था ना, मैं आपके साथ में शेयर की थी, तो इन्होंने बना दिया था फ़िलहाल ऐसे जुगाड़ करके, और ये मेरा फेवरेट है। तो इससे पोछा ना बहुत ही जल्दी लग जाता है, बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल ज़मीन ना फर्श बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। दिवाली वाले दिन तो मैंने क्लीनिंग की थी, मतलब पूरे घर की धुलाई अच्छे से की थी, रगड़ रगड़ के, हार्पिक लगा के। बट अभी ऐसे ही फ़िलहाल पोछा लगा दे रही हूँ, चमक रहे हैं टाइल, अच्छे से चमक रहे हैं। और यहाँ पे मैं पूरे में अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ। बाहर वाले रूम तक पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने धुलाई सिर्फ बाहर चबूतरे की है, मेन गेट के बाहर, और बाकी सब कहीं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और ऐसे भी सही रहता है, पोछा भी लगाने से अच्छा सा साफ़ सुथरा घर हो जाता है। हाँ ये है 1 मंथ में तो हम कम से कम धुलाई वगैरह कर लेना चाहिए, तो सही रहता है। और कभी भी पानी में मैं पोछा भिगोती नहीं हूँ, पानी ऐसे छिड़क छिड़क के उसके बाद में पोछा लगा देती हूँ रगड़ के अच्छे से, तो ज़मीन एकदम से साफ़ सुथरी हो जाती है। उसके बाद में पोछा वगैरह पूरे घर में लगा दिया। उसके बाद में चली गई थी मैं स्नान करने के लिए, और स्नान कर लूँगी अच्छे से। एंड उसके बाद में फिर स्नान कर लिया था आराम से, एंड उसके बाद में स्नान हो गया। अब मैं करूँगी पूजा पाठ। आज है गोवर्धन पूजा, तो रुद्र की दादी गोबर भी दे गई हैं अभी मुझे, तो अब मैं पूजा पाठ करूँगी। पहले ना मतलब आज हेयर वॉश किया था, और तो अभी मुझे पैरों में महावर भी लगाना है, तो मैं सोचा पहले ना चुन्नी हटा देती हूँ ऐसे बालों की। तो अभी सिंदूर भी लगाना है, क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद ही महावर लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लेचर लगा लिया अच्छे से। श्रृंगार करने के बाद में अब मैं लगाऊंगी तसल्ली से महावर, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो महावर लगाने के बाद में की जाती है। तो अब मैं महावर लगा लूँगी आराम से। और ये टाइम वही हो रहा है 7:15 बजे का, अभी 8 बजने में काफ़ी टाइम है, तो मैं फटाफट से महावर लगा ले रही हूँ। और उसके बाद में फिर गोवर्धन की पूजा करूँगी। मेरे यहाँ पे जैसे ये गोवर्धन की पूजा होती है ना, आज आपके साथ में शेयर करूँगी। आपके यहाँ कैसे गोवर्धन की पूजा होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबके यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, है ना। तो मेरा व्लॉग चैनल है, तो जैसे मेरे यहाँ पे रीति रिवाज फेस्टिवल जैसे होता है ना,
वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। किसी किसी के यहाँ गोवर्धन बहुत बड़े वाले बनाए जाते हैं और मेरे यहाँ पे ऐसे बनाए जाते हैं। हाँ, ये है मेरे मायके में, ये गोवर्धन की पूजा इस प्रकार से नहीं होती है। मेरे यहाँ पे शाम को गोवर्धन बनते हैं, वो भी बाहर बनते हैं, मतलब कि चबूतरे पे। बट यहाँ पे ससुराल में क्या है, पहले आंगन में बनते हैं एंड उसके बाद में शाम की तरफ वो सारे इकट्ठा करके उसके बाद में वो फिर बाहर रखे जाते हैं। तो भाई शादी के बाद में हम लोग ना बहू बन जाते हैं, लड़की से मतलब कि बहू बन जाते हैं। तो बहू का फ़र्ज़ यही होता है, जो ससुराल में जैसे रीति रिवाज होते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे सासू माँ ने बताया था सेम वैसे ही मैं करती हूँ। हर फेस्टिवल, हाँ मतलब हर तीज त्यौहार में वैसे ही मनाती हूँ जैसे कि यहाँ पे होता है। तो जैसे यहाँ पे होता है वही मैं करूँगी। मेरे यहाँ पे जैसे ना झाड़ू से ऐसे गोवर्धन को छाया नहीं जाता है, बट यहाँ पे छाया जाता है, तो वही मैं करती हूँ। मेरे यहाँ पे नहीं होता है ये, मतलब कि आंगन में नहीं बनाए जाते हैं, बाहर बनाए जाते हैं। बनाए तो जाते हैं सब कुछ, और क्या क्या बनाया जाता है अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बनाया जाता है जैसे बेल हो गए, बेल को चारा करते हुए, और ढोलक बजाती हुई महिलाएं, रोटी बनाती हुई महिलाएं, और खंडी बनाए जाते हैं, गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, और भी बहुत कुछ बनाया जाता है, अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल फटाफट से मैं लगा लेती हूँ महावर, उसके बाद में फिर करूँगी पूजा। ये भुरका एंड चुकरिया रखा है, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ की पूजा पाठ ये सारा चौकी वौकी हटा दिया है ना, तो यहाँ पे भुरका मैंने यहाँ पे रख दिया। चौकी हटाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जो फूल वगैरह थे ना वो अलग पन्नी में मैंने करके रख दिए, सूखे वाले फूल अच्छे से, वो विसर्जन के लिए जाएंगे। और जो पुरानी मतलब कि मूर्तियाँ रखी हुई ना गणेश लक्ष्मी की, वो भी विसर्जन के लिए जाएंगी, तो वो भी अलग रख दिए थे पहले ही वो। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं स्वास्तिक 2 बना दिए एंड उसके बाद में मैंने महावर लगा लिया था। एंड उसके बाद मैं आ गई थी मैं यहाँ पे गोवर्धन बनाने के लिए। गोवर्धन बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, और ये वॉशिंग मशीन मैंने उधर कर दी, यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ली, पोछा लगा लिया, और उसके बाद मैं यहाँ बनाने लगी थी गोवर्धन। और किसी किसी के यहाँ ऐसे ना आटे की चौक डाल के बनाते हैं, किसी किसी के यहाँ पीठा की चौक डालते हैं, सबके यहाँ के अलग अलग होता है। तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही बना रही हूँ और बना लेती हूँ गोवर्धन। यहाँ पे पहले मैंने बेल बना दिए हैं, पहले गोवर्धन बना दिए हैं, और मतलब उनका घर जो होता है ना घेरा, वो पूरा बना दिया है। और उसके बाद में अभी आँखें एंड मुँह वो वगैरह मैं सब बनाऊँगी। अभी फिंगर भी बना दी हैं 5-5। और ना मेरे यहाँ पे ऐसे गोवर्धन के पास में जो भुरका चुकरिया रखते हैं ना, वो भी रखा जाता है, वो भी मैंने भर के रख दिया। और यहाँ पे आँखें, मुँह, तिलक वो सब बना दिया था। और वही होता है अकेले में ना कुछ कुछ भूल जाते हैं, तो वही मैं बार बार उठ रही थी, जो भी कुछ भूल रही थी वो उठाने के लिए। यहाँ पे झाड़ू लगेगी वो, एंड जो सीके होती हैं वो लगती हैं, उसमें ना थोड़ा सा ऐसे कपड़े में करके जो खिलौने होते हैं वो बांधे जाते हैं। तो गाँठ ऐसे ही वो बोलते हैं ना उनकी, वो पोटली, तो वो बांध दूँगी। उसके बाद में इनके सर के पास में लगाया जाएगा। और देखिए जी बन के गोवर्धन, थोड़ा गोबर बच गया तो वो अलग पॉलीथीन में मैंने रख दिया है। और पूजा पाठ वैसे ही होता है जैसे सेम होते हैं, जैसे पहले ना जल चढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर धूप बत्ती लगाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं, और इसमें खिले खिलौने लगते हैं, चौक डाल दिए, मतलब वो डाल दिए हैं गेहूँ। एंड उसके बाद में यहाँ पे मिट्टी की प्रोड़ी रख दी हैं, दक्षिणा रख दी है,
क्योंकि अभी मालिन चाची आएंगी ना, यहाँ पे फूल पत्ती डालेंगी, वो दक्षिणा जो चढ़ाई है ना वो उठा लेंगी। एंड यहाँ पे जो है वो पोटली में बना रही थी और फूल वगैरह चढ़ाए जाएंगे वो रख लिए थे। और अभी ना साथ में सीखे गिन रही थी, क्योंकि इसी में वो पोटली बांधी जाएगी खील खिलौने की, तो वही मैं साथ गिन रही थी, तो उसमें ही करके मैं बांध दूंगी। और यही सीखे जो साथ है ना, ये जब बाहर रखे जाएंगे तो उसमें लगा के ही रखे जाएंगे। और आपके यहाँ गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबके यहाँ का अलग अलग होता है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। तो जैसे मेरे यहाँ पे होता है वैसे ही मैं कर रही हूँ, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो छाए जाते हैं, जो मैं बताई थी ना झाड़ू से ऐसे, वो ऐसे मैं छा रही थी। और ये झाड़ू मेरी कम से कम 4-5 साल पुरानी है, रखी रहती है, बस ये गोवर्धन के काम आती है। यहाँ पे मैंने छा दिया था, देखिए गोवर्धन महाराज का ऐसा घर जैसा बन गया, मंडप टाइप का। एंड उसके बाद में अब मैं आरती वगैरह करूँगी, धूप बत्ती वगैरह लगाऊंगी, बंधन जो भी रहता है पूजा पाठ। एंड उसके बाद में फिर लूँगी सुहाग। तो कुछ बोल रही थी, वो मैंने लेने गई थी। गोवर्धन महाराज की पूजा हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने सुहाग भी ले लिया है और सारा पूजा पाठ अच्छे से हो गया है संपन्न। और साड़ी का पल्लू देखिए मेरी ना उल्टा पड़ा हुआ है। यही होता है पूजा पाठ में, मतलब कि होश ही नहीं रहता है, बस पूजा पाठ में ऐसे ही मगन हो जाओ ना। साड़ी का पल्लू उल्टा पड़ा है, वो मैंने वीडियो के क्लिप में देखा था, पहले मेरे ध्यान ही नहीं गया था बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने सुहाग ले लिया है और उसके बाद में क्षमा याचना करूँगी। एंड उसके बाद में फिर जो किचन में प्रवेश करूँगी, चाय वगैरह जो है ना वो बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दीपक को आचमन भी कर दिया। यहाँ पे मैं अब क्षमा याचना कर लेती हूँ। अभी रुद्र के पापा उठे नहीं हैं, अब बस वो शायद 9 बजे तरफ उठे। एंड देखिए, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। उसके बाद में शाम की तरफ आ गई थी मालिन चाची अपना वो सब लेने के लिए, जो भी होता है त्योहारी। एंड आज का लोग फ्रेंड्स से पेंट करते